हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा हैं। नाम है तलहा। मौसम तो गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 90 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही शॉकिंग हो चुका था। उसको इंटरेस्टिंग कहेंगे ही नहीं आप मोहसिन भाई। इतना कि शॉकिंग, इतना कि मतलब कि सैड हो चुका था कि यार अर्जुन के साथ हुआ क्या है। मतलब कि अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा ली थी अग्नि के सामने, वही अर्जुन वही प्रतिज्ञा पूर्ण करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जो संकल्प लिया था वो पूरा नहीं कर सका। और जब वो ऊपर गया यमलोक, वहां जाकर इंद्रदेव ने उनको ज्ञान दिया अर्जुन को कि ये आप क्या करने जा रहे हो, ये आप अपने लिए ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने जा रहे हो। वो कहता है मैं अपने लिए तो नहीं। एक ब्राह्मण देव कहते हैं कि सारी बातें छोड़ें और आप यमराज को कहें कि ब्राह्मण पुत्र वापस दे दे। मैं वो ना कह ही नहीं सकता। उन्होंने कहा ना तो मृत्यु तो ना ही जीवन, इस पे हमारा कोई अंकुश नहीं। कोई तुम्हारी सहायता कर सकता है तो वो कृष्णा जी। अब कृष्णा जी किस तरह अर्जुन की सहायता करेंगे गाइस, ये देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस पृथ्वी के लोकपालों और दिक्पालों को साक्षी करके कहता हूं कि मैं इस ब्राह्मण दंपति के पुत्र के प्राणों की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करने का अपराधी हूं। इसलिए आज मैं अपने पितरों की मान और मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं को इस अग्नि को समर्पित करता हूं। माता कुंती, बड़े भैया युधिष्ठिर और भीम मुझे क्षमा कर देना। अनुज नकुल और सहदेव तुम भी मुझे क्षमा कर देना। मेरी प्रिया द्रौपदी तुम भी मुझे क्षमा करना। मैं तुम सबकी अनुपस्थिति में अपने प्राण इस अग्नि को समर्पित कर रहा हूं। मैं जानता हूं माता पृथ्वी भी मुझे क्षमा कर देगी, क्योंकि अर्जुन आज अपने प्रण की रक्षा के लिए, क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण होम कर रहा है। हे पितृगण, मैं मृत्युलोक छोड़कर आपके लोक में आ रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं सबसे विदा लेता हूं और यह कहकर जाता हूं कि इस धरती पर प्राण और वचन दोनों में से पहले वचन को चुनना ही एक क्षत्रिय का धर्म है। रुको, वासुदेव। मुझसे क्या कहकर जा रहे हो सखा अर्जुन? मैं अपने धर्म पालन में असफल रहा जनार्दन। मैं जानता था अर्जुन। तो फिर मुझे अब अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने दीजिए मधुसूदन। तुम्हारी प्रतिज्ञा के पीछे क्या है तुम जानते हो पार्थ? क्या है जनार्दन? तुम्हारा ही मैं, तुम्हारा अहंकार और कुछ भी नहीं। भला कोई काल को भी ललकारता है अर्जुन? परंतु मैं आपकी निंदा भी तो नहीं सहन कर सकता था। क्यों नहीं सहन कर सकते? निंदा ही तो परिष्कार की जननी होती है। निंदा करने वाले ही तो हमें शुद्ध आचरण करने की सीख देते हैं। कुछ भी हो मधुसूदन, कोई आपको पापी कहे ये मुझे स्वीकार नहीं। संसार में पाप और पुण्य दोनों सापेक्ष होते हैं सखे। यहाँ न कुछ पाप है
ना कुछ और न कुछ पुण्य। हाय हाय हाय, सब कुछ कर्म का ही प्रतिफल है। क्या ज्ञान अब तो मैं केवल इतना जानता हूं कि मुझे अब इस संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे प्राणों पर केवल तुम्हारा ही अधिकार नहीं है पार्थ, बात तो ये है। तुम्हारे सखा का भी है। क्या इसलिए बात? मैं तुम्हारा सखा तुम्हें इस प्रकार अपने कर्तव्य से भागने की अनुमति नहीं दे सकता। वो कायर होते हैं अर्जुन, जो अपने कर्तव्य को अधूरा छोड़कर मृत्यु के चरणों में शरण लेते हैं। परंतु मैं कर्तव्य से भागा नहीं कन्हैया, मैं कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो गया हूं। असमर्थ? आदमी असमर्थ तो तभी होता है जब वो प्रयास करना छोड़ देता है। ये वीरों का काम नहीं। वीर तो अंतिम सांस तक प्रयास करना नहीं छोड़ता। परंतु जब सामने एक लोहे की दीवार हो जिससे सिर टकरा टकरा कर आदमी थक जाए तो वो क्या करे? तो वो उस लोहे की दीवार से सर टकराता ही रहे। टकराता रहेगा तो मर जाएगा। उसी प्रकार मरना ही तो वीर की शान है। हाय 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 हाय, तुम्हारी तरह थक कर अपनी चिता जलाकर मरने को वीरता नहीं कहते अर्जुन। बिल्कुल। कर्तव्य पालन उसे कहते हैं कि लोहे की दीवार को टकरे मारता मारता ही मर जाए, क्योंकि संभव है कि उसकी अंतिम टक्कर से वो दीवार टूट जाए। हाय 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 हाय, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने पूरा प्रयास नहीं किया? बिल्कुल यही कहना चाहता हूं पार्थ, क्योंकि तुम यमलोक से वापस लौट आए। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि यमलोक से आगे और भी लोग हो सकते हैं? अर्थात ये कि आओ मेरे साथ, हम दोनों यमलोक से आगे जाकर उन बालकों को ढूंढेंगे। हुए, क्या बात है। हे ब्राह्मण, मेरे सखा अर्जुन में तुम्हारे पुत्रों को ढूंढ लाने का सामर्थ्य है। वो अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेगा। तुम धीरज रखो और हमारे लौटने की प्रतीक्षा करो। चलो अर्जुन। रुको दारूक, दारूक, तुम यहीं ठहरो। अर्जुन, यहां से तुम इस रथ के सारथी बनो। जो आज्ञा मधुसूदन। पार्थ, चलो। चलो रथ।
क्या कमाल का पार्ट था मोहसिन भाई, मज़ा आ गया। बड़ी देर बड़ी एपिसोडों के बाद वो आज मज़ा आया कमाल का, जब कृष्णा जी आए हैं। ओए ओए कृष्णा जी ओए ने ओए किस तरह अर्जुन की सहायता की, उसे ज्ञान दिया और वो उसे आए बताया किस टाइम पे कि हैं आप यार, जो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सके वो आप अपने अहंकार की वजह से नहीं वजह पूरा से नहीं कर सके। ये जो आपको इतनी इस तरह सहना अपमान सहना पड़ा है वो आपका अहंकार का नतीजा है। और आप जब यम लोग गए हैं तो वहां जाकर आप मतलब कि उन्होंने कहा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर लोहे की दीवार हो, बंदा सिर पटक पटक के थक जाए तो फिर क्या करे, कि वो लोहे की दीवार तो टूट नहीं सकती। उन्होंने कहा अपनी मृत्यु तक वो सिर पटकता रहे, क्या पता उसकी आखिरी टक्कर से वो दीवार टूट जाए लोहे की। उन्होंने कहा आपने वो नहीं किया, अगर वो करते, और इसी को क्षत्रिय कहते हैं। और आप यमलोक से वापस आगे क्या आपने उससे आगे जाने का प्रयत्न किया? हाँ, आपने ये सोचा कि इसके आगे भी और भी लोग हो सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने फिर ब्राह्मण देव से क्या कहा कि मेरा सखा ये काबिलियत रखता है कि वो आपके पुत्र को वापस लेकर आ सकता है, वो मेरे साथ जा रहा है और अवश्य ही जो उसने अपने अल्फाज आपको दिए हैं वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा, और आप हमारे आने का इंतजार करिए। और उसके बाद हमने देखा कि वो अपने दिव्य रथ पर बैठ हाय हाय हाय, और सारथी कौन बना है? कृष्णा जी का। आए यार मजा आया। वाले पार्ट में देखेंगे कि आगे हमें क्या चौकसी मोमेंट्स देखने को मिलने वाली है। तब तक के लिए अगर हमारे व्यूअर्स को ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।